वक्त मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। पूजा मिश्रा जी हैं, जरूरी है। डॉक्टर शिवानंद जी, आप बताइए, ये जो चल रहा है इससे आपको कोई ऐसा तो नहीं लगता कि भेदभाव है या कुछ है? अगर एक गाइडलाइन के तहत कुर्बानी दिए जाना, इनके निर्देश दिए जाना, और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, मजहब गुरु आगे बढ़ के आके बताते हैं कि सफाई का ख्याल रखें, गंदगी ना हो और पशु की वीडियो ना बनाई जाए, ये तमाम चीजें हैं जो कॉमन गाइडलाइंस हैं। इसके परे फिर जो गाय की कुर्बानी के वीडियो एक आध आ जाते हैं और वो होती भी हैं, सर आप भी जानते हैं, तो ये दुख तो होता है ना हिंदू समाज को। हैं तो दोनों भाई ना। देखिए, मैं चैनल के माध्यम से बकरीद का सब मुस्लिम बांधवों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से रहना चाहिए। अपने पास कानून है, संविधान है, संविधान के हिसाब से वो लोग होना चाहिए। पुलिस लोग है, कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ गलत कुछ हो रहे तो कार्रवाई होगा। 2014 से लेके 2025 तक नरेंद्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने, यही हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, यही काम चल रहे। पहलगाम के बारे में नरेंद्र मोदी को कोई लेन देन नहीं है। 28 महिलाओं का जो सिंदूर बहनों का तो वो तो कर तो दिया, स्ट्राइक तो कर दिया साहब। उसमें राजनीति करके ये दिशाहीन करने का एक प्रयास है। मैं इसमें ज्यादा इतना ये नहीं है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान तो आपको भी है, मेरे को भी है, मुस्लिम बांधवों को भी है, हिंदू समाज सबके लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और संविधान के हिसाब से जो भी है। आज देखिए, बीजेपी जो आरएसएस जो है, बीप का चंदा 400 करोड़ तो लिया है। मेरे पास सबूत है, पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है। मैं आप तो चंदा तो ले पहलगाम की बात शिवानंद जी करी। कुवैत हो, नहीं सुनिए, कुवैत हो या दुबई से एक आया, अबू धाबी से एक, तो नरेंद्र मोदी जी गला भेंट करते हैं। उनको बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। कब दिया? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये वक्फ बोर्ड के जमीन पे आज भी मुकेश अंबानी का एंटीलिया पैलेस है नरेंद्र मोदी। ये तो फिर अलग ही ले जाएंगे शिवानंद जी। आप बकरीद से वक्फ वाला मुद्दा नहीं, वक्फ तो फिर वक्फ तो पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर बनी है। फिर ये भी मान लीजिए। देखिए, बदरुद्दीन अजमल जी, एयरपोर्ट भी बनी। मानिए, मैं नहीं राजनीति कर रहा हूं, बदरुद्दीन अजमल ने कहा है, फिर तो पार्लियामेंट छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी आरएसएस राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इसमें हमको ज्यादा आप चलिए वक्त पे आ रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप वक्त पे आ रहे हैं। हाँ, कोई भी गलत तरीके से वीडियो डाल रहे तो पुलिस कार्रवाई करेगा। ठीक, कानून है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगा। वही कह रहा हूं। देखिए, आप खुद संविधान दिखाते हैं, तो मैं कहता हूं संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए सब कुछ। और वक्फ भी कानून के दायरे में है शिवम जी। वो भी कोर्ट में मैटर है, वो कोर्ट संविधान। और दूसरी बात, आज भी मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। देखिए, मेरा बोलना ये की है कि माँ कामाख्या के उधर भी आज होता है, बगलामुखी माँ काली का। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि देखो, अपने अपने आस्था है, आस्था के हिसाब से मुस्लिम बांधव हो, सिख हो, हिंदू हो, वो करने दो, कोई बात नहीं। हाँ, इतना ही कि वीडियो मत बनाइए, पब्लिकली रोड पे मत कीजिए। शिवानंद जी, एक मोटी बात यह है कि हिंदुओं में अपवाद के तौर पर आप कुछ मंदिर गिनकर बता सकते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज हर घर में जो है बकरीद में कुर्बानी होती है। तो एक दो चार मंदिरों के, बड़े मंदिरों के, मैं जाता हूं, मैं रह चुका हूं आसाम में, मुझे पता है कुर्बानी के 2-3 तरीके हैं। आप वहां पर सीधा फल भी चढ़ा सकते हैं, आप नारियल भी फोड़ सकते हैं, वो भी कुर्बानी के तौर पर वहां पे जो है बलि के रूप में वहां पर आता है। ठीक है, इसमें मनाही नहीं। दूसरी बात, बीजेपी में 50% के ऊपर आज भी मांस खाते हैं। मेरे पास पूरा लिस्ट है। ठीक है, नहीं ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की डिबेट हो ही नहीं। राजनीति करना ठीक नहीं है। ठीक है, राजनीति नहीं करना ठीक नहीं है। प्रतिबंधित जानवर जिसमें गौ माता ये चीज देखिए, आप भी हिंदू हैं, आप भी ब्राह्मण, आप भी समझते होंगे, और कोई वजह नहीं। हाँ सर, देखिए, आज भी बीजेपी ने आरएसएस बीप का चंदा 400 करोड़ लिया है 2019 में, 2014 में 600 करोड़ लिया है बीप का चंदा। चलिए लेते हैं, जवाब लेते हैं। ठीक है, इधर हिंदू बोलने का, उधर ये बोलने का। इनको कुछ नहीं लेना देना नहीं है। पहलगाम का जो सिंदूर माताओं के जो उड़ाया, सिंदूर गिरवी रखा है। शिवानंद जी, वो अटैक हो गया, इतना डीप इनसाइड टेरिटरी पाकिस्तान में हमला हो गया। आप डेलीगेशन में आपकी पार्टी के भी लोग हैं, अंदर तक हमला हुआ है पाकिस्तान की, ये बात आप जानते हैं। इतना डीप आज तक नहीं हुआ, किया वो सब लोग भी पकड़े जाएंगे। पहलगाम सिंदूर उससे अर्थ नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात को मैंने लिया, उसका जवाब बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ है। कुरैशी ने रात को 1:10 में पाकिस्तान में अटैक किया। और विजय शाह मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उनके बारे में गलत बात करते हैं। कौन सा कानून है?
ठीक है, क्यों चलिए उसका आप ये resign नहीं अलग लिया? अलग डिबेट, इतना अलग दम डिबेट, नहीं है ऑपरेशन अमित सिंदूर शाह पर जी के चर्चा पास। नहीं करने, आपकी नरेंद्र बातों को मोदी मैंने जी के बराबर पास। मौका मैं दिया। पूछना चाहता हूँ मध्य आज प्रदेश को ठीक चीफ मिनिस्टर ठीक है, को डॉक्टर नीति क्यों जी, नहीं ले डॉक्टर रहे हो नीति resign? जी, डॉक्टर मैं नीति बीजेपी जी, प्रवक्ता को पूछा जाता हूँ। हाँ चलिए डॉक्टर नीति जी, इनके तमाम आरोपों के जवाब भी और जो कुर्बानी को लेकर और भी जो मुद्दे हैं जो तमाम नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि क्यों नहीं ग्रीन बकरीद मनाई जाए या फिर कुर्बानी का तरीका या वर्चुअल वो तमाम चीजें जैसे कि हिंदू त्योहारों पे होता है। आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, तो उन्होंने सीधा कह दिया भाई भारत पाकिस्तान बंटवारा। इसका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमान। मुफ्ती जी आपके पास अभी आते हैं, आपका ऑडियो बीच में गया था, वीडियो गया था। हाँ शिवम जी, अभी जो नीति जी बीजेपी प्रवक्ता जी ने जो बताया है, उनके बातों से मैं एक 20% सहमत हूँ, 80% सहमत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मेरा राय है और मेरे पार्टी की तरफ से भी राय है। जो बीजेपी जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जमीन का मुद्दा लाया, 3 तलाक का मुद्दा लाया, अभी बकरी ईद कल आएगा, कल बोलेगा कि तुम लोग बुर्का मत डालो, कर्नाटका में, केरल में। ये लोग हमेशा 2014 से लेके 2025 तक राजनीति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाईचारा में एक साथ रहना चाहते हैं। हमको कोई बीजेपी के प्रवक्ता के जो पूछा है उनको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बकरी ईद, हाँ, कानून छोड़ के अगर कुछ कोई भी मुस्लिम हो हिंदू हो कोई भी कुछ गलत करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कानून में तो है ही कि भाई आप गाय की जो बलि नहीं चढ़ा सकते। और देखिए शिवम जी, हाँ, शिवम जी, अभी देखिए योगी आदित्यनाथ जी सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव जी का उधर जो सीएम का कोटी था उधर गंगा जल से धुया। कौन सा एफआईआर हुआ, कौन सा कानून कार्रवाई हुआ? अभी देखिए राजस्थान में जूलीराम एक दलित नेता एलओपी कांग्रेस का, उधर से श्री राम के मंदिर में गए, जाने के बाद बीजेपी नेता ने गंगा जल से धो के लिया। कौन सा कार्रवाई किया नरेंद्र मोदी जी? कौन सा कार्रवाई किया अमित शाह जी? जातिवाद निर्माण हो रहे हैं, क्यों करने का ऐसे काम? राम ने तो सबक सिखा दिया। राम मेरा भी है। राम इनको सभी के राम जी सभी के, बिल्कुल ठीक है। चलिए मुफ्ती साहब